बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप सभी का बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आप सभी को कल के क्लास में रक्त का थक्का बनाने इसमें कौन सा अवयव मदद करता है, यहाँ तक मैंने प्रश्न कंप्लीट करवाया था। बायोलॉजी का पोर्शन फ्रेंड्स आप लोग को पता होना चाहिए, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कम 12 से 13 प्रश्न बायोलॉजी का आपको देखने को मिलेगा टीआरई 4 में। और रही बात 9th 10th 11th 12th जिनका जनरल पेपर है 40 नंबर का, उनको भी यहाँ से 7 से 8 प्रश्न सिर्फ बायोलॉजी से देखने को मिलेगा। कल के क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 में ये 4th चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसका मैंने बोला था आपको कि लॉन्ग चैप्टर है, जो कि मैं आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। कल का पार्ट 1 हुआ था, आज उसी में हम लोग आगे पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। और फ्रेंड्स, ये क्लास आप सभी के लिए फुल एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है और यहीं से आपको डायरेक्ट देखने को प्रश्न मिलेगा, क्योंकि मैं उतना ही आपको प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फालतू कंटेंट में नहीं पढ़ा था, क्योंकि फालतू कंटेंट पढ़ने के लिए अभी आपके पास टाइम भी नहीं है और ना ही आपको पूरा डीप में पढ़ने के लिए अभी कोई टाइम है। आपको एस्टेट भी निकालना है और टीआरई 4 भी पढ़ना है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि कम पढ़िए और ऑथेंटिक पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर पार्ट 1 का क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कल के क्लास का, आप लोग लिंक पर क्लिक करके क्लास कर सकते हैं। और जितने भी क्लास हो रहा है सभी का प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक, ये ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, ये भी ध्यान रखना है। आगे है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ध्यान रखना है आपको, या यकृत के कारण होता है। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका आंसर है फेफड़ों को। नेक्स्ट है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमनीसिया, इसे ध्यान रखना है। आगे है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, चेचक होने का कारण है, चेचक होने का क्या कारण है? तो विरिओला वायरस होने का कारण है। यही कौन सा वायरस है? तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है टीआरई 4 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग पीला होने का क्या कारण है? तो कैरोटीन इसका पीला होने का कारण है, ये भी VBI आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। आगे है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु यानी हवा में कौन सा रोग हवा के द्वारा फैलता है? तो ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत है होते हैं, तो इसका आंसर स्टार्च के। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो क्या है? CO60, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह है प्रोटीन। आप लोग पढ़े होंगे, अगर जितने भी पेडागोजीज हैं, आप DLED या BEd जो भी किए होंगे, बिना तो इसके कोई टीचर नहीं बन सकते। आप लोग को पेडागोजी में पढ़ाया गया होगा कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए उनका समाज तो ज़रूरत है ही, लेकिन उनके शारीरिक विकास के लिए भी प्रोटीन यानी कि खान पान का भी
बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि बच्चों में किसी तरह का विकलांगता या फिर किसी भी तरह का बीमारी से ग्रसित ना हो। तो आप लोग भी ये ध्यान दिए होंगे कि छोटे बच्चों का जो मिड डे मील चलता है 1 to 5 और 6 to 8 में, इसी को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील चलाया गया था, जो अभी भी चल रहा है। बच्चों को खाना खिलाया जाता है स्कूल में। तो बच्चों 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको TRE 4 में पूछ सकता है। आगे है, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है। तो पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडिस द्वारा, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ECG है। ECG क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि चेस्ट का जांच किया जाता है। ECG किस चीज़ का? चेस्ट का जांच होता है। तो चेस्ट का जो आपका किसी का हार्ट का पेशेंट होता है तो उन्हीं का जांच किया जाता है ECG। तो उनको क्या बोलते हैं? तो ECG बोलते हैं। ECG को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो टाइफाइड, ये रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता, इसे आप याद रखिएगा। आगे है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो क्या हो जाता है पुरुष में? अरक्तता। नेक्स्ट है, पीलिया एक प्रतीक है। तो यकृत की बीमारी का, ये भी याद रखिएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। आगे प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? तो डायबिटीज़ मेलिटस, ये याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है यकृत, ये याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, मिनी माता रोग का कारण है। तो क्या कारण है इसका? तो पारा इसका कारण है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक रोगों में कौन सा संबंधित है? तो हीमोफीलिया संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। तो क्या कारक होता है? तो विषाणु का। नेक्स्ट है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है, इसका आंसर हो जाएगा प्रासरण। आगे प्रश्न देखते हैं, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो क्या है यह? तो मस्तिष्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसिन दुग्ध होता है? तो प्रोटीन इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो दूध में मिठास आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज, ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? इसका आंसर है जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। तो इसका आंसर है RSV विषाणु। आगे प्रश्न देखते हैं, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या है कोलेस्ट्रॉल? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो क्या उपयोग इसका? तो भोजन के पाचन के लिए। अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कौन सा होते हैं ये? कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये याद रखिएगा। VVI, ये प्रश्न TRE 2 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? यानी कि जो काम करने वाली महिला होती है उनको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका आंसर है 45 ग्राम, याद रखिएगा। आगे है, एनोसीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं एनोसीमिया को?
तो घ्राण संवेदना की कमी को। आगे प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं? तो पोषक और औषधि प्रभाव। आगे है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैसीन के कारण है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में सन्निहित घटक क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये याद रखिएगा आप लोग। जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट है और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्लास आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। यहाँ से आपको 100% प्रश्न पूछेगा और यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर रहेगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही सिलेबस रहा है और यहाँ से पूछा गया है, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका आंसर स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। नेक्स्ट है, काम कहाँ करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला खान में। आगे देखते हैं, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहला कहाँ पता चला था? इटाई जो रोग है ये पहला कहाँ पता चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। ये ध्यान में रखिएगा। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम प्रदूषण के संबंधित है इटाई से। ये प्रश्न TRE 1 में पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा इसको। हो सकता है TRE 4 में भी ये प्रश्न को रिपीट किया जाए। आगे है, कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो सिकटा मक्खी है। ये याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है प्रश्न, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीडोविडिन। याद रखिएगा इसको। आगे है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। आगे है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फेसेमा। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? तो आंवला का। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब कुछ प्रश्न MCQ करते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा में। यह प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यूपी और राजस्थान में पूछा गया था। आगे है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो कहाँ पे? तो सोयाबीन में। जिस वक्त व्यक्ति को प्रोटीन की कमी है उसको आप सोयाबीन खिलाएं 10 दिन, प्रोटीन पूरा रिकवर हो जाएगा। आगे है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। देख सकते हैं ये प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये 40वां BPSC प्री में भी पूछा गया था प्रश्न। आगे देखते हैं, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करौंदा में। आगे देखते हैं, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब होता है। आगे है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में की उपस्थिति है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन। ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस की। आगे है, एड्स होता है विषाणु से। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं? तो
कैसे मरते हैं? तो सिरोसिस से। नेक्स्ट है सरल गलकंड यानी घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट है मलेरिया का संक्रामक चरण है? तो बीजाणुज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा कवकीय रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्जिमा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए विषाणु द्वारा। आगे है काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो फ्लैग को। आगे है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की यानी कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू बुखार हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? यानी बुखार के कारण किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की। तो फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं चौथा जो चैप्टर था हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट किया। पार्ट 1 कल के क्लास में कंप्लीट हुआ था। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास कर सकते हैं चैप्टर 1 से, और इसका पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स आप लोग बायोलॉजी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बायोलॉजी ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड भी है और बहुत इजी भी है, और ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकता है, और ख़ासकर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रामबाण क्लास होगा आपके लिए। आप अगर एक बार में नहीं समझे हैं क्लास तो आपको दोबारा पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, आप लोग इधर उधर जो ध्यान देते हैं 10 तरह का नोट्स पढ़ते हैं, आप लोग ऑथेंटिक पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एनसीईआरटी छोड़ के बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी वीडियो जो मैंने एनालिसिस करवाया था, जो टीआरई 3 में सिर्फ एक बुक से 80% प्रश्न रहा था, मैं आपको एनालिसिस वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके एनालिसिस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह का मैं क्लास आप सभी के लिए कराता रहा हूँ। सुबह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होती है, दोपहर में आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास, शाम में मैं आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्लास करवाऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी का मैं घटना चक्र एक क्लास अभी तक लिया हूं, टाइम नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, इसीलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज शाम में आपका दूसरा क्लास ज्योग्राफी का होने जा रहा है। लगभग रात में 8 साढ़े 8 बजे आपका क्लास होगा। आप लोग वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको वीडियो चैनल पर मिलता रहे। और फ्रेंड्स अगर कोई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूं ताकि चैनल पर जब भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स ये क्लास जो मैं अभी आपको करवाया, ये क्लास आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिले। आप अपने इसे ग्रुप में भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का काफ़ी रहता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए सिर्फ टीआरई 4 को ही पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोगों के लिए चैनल को क्रिएट किया गया था कुछ मंथ पहले ही। अभी तक इस चैनल पे सबसे ज़्यादा अगर क्लास हुई है तो टीआरई 4 के लिए ही क्लास हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्लास टीआरई 4 के लिए इस चैनल पर करवाया गया है। और रही बात फ्रेंड्स, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं जो क्लास करवा रहा हूँ सभी को रिवीजन करें, और मैं आप सभी के लिए फुल्ली एनसीईआरटी का एमसीक्यू लाने वाला हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। क्योंकि एमसीक्यू करने के बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एनसीईआरटी का आपके लिए एमसीक्यू बहुत जल्द लाने वाला हूं इसी चैनल पर। तो अभी जितने मैं क्लास करवा रहा हूं आप लोग करिए, उसके बाद मैं आप सभी के लिए सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर आते रहेगा। और फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, एमसीक्यू भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही रहेंगे, उसमें भी एमसीक्यू में जो आपको करवाऊंगा वो भी एमसीक्यू एनसीईआरटी से ही संबंधित रहेगा, एनसीईआरटी का ही प्रश्न रहेगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले। और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आपका टीआरई 4 में 100% सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारे से जुड़े हैं, सबका रिज़ल्ट हो, एक सीट सबका कंफर्म हो। बस आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, और जितना मेरे से होगा एफर्ट मैं दे रहा हूं आप सभी को। क्लास जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद मेहनत करता हूं आप सभी के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं छूटे। बहुत सारा कंटेंट मैं रेडी कर रहा हूँ, आपको सभी को टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा।
अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है। जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स और तैयारी फोर्स से संबंधित कोई भी अपडेट या कोई न्यूज़ सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही बताया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको PDF नोट्स भी, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा और कोई भी तैयारी फोर्स से संबंधित न्यूज़ हो सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन अवश्य कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।